सीएम योगी ने की अहम समीक्षा बैठक। माघी पूर्णिमा के स्नान पर तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह संग समीक्षा की गई। सभी डीएम और एसपी बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं। सीएम ने महाकुंभ में खासतौर पर की गई तैयारियों की जानकारी ली है। सीएम ने श्रद्धालुओं की सुख सुविधा और सुरक्षा के लिए दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश में सीएम के निर्देश के बाद महाकुंभ में बड़े लेवल पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती हुई है। सीएम ने श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ जाम की समस्या से निजात दिलाने का भी निर्देश दिया है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, क्या क्या निर्देश सीएम योगी की ओर से दिए गए हैं माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले अपने आवास पर एक अहम समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत जो शीर्ष अधिकारी थे वो मौजूद थे। और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो समस्त जिले हैं जहां पर माघी पूर्णिमा को लेकर स्नान होता है, उनके घाटों पर स्नान होता है, खासकर महाकुंभ को लेकर विधिवत सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या तैयारियां की गई हैं माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर उनकी समीक्षा की है। और साथ ही साथ माघी पूर्णिमा पर किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, उनकी सुख सुविधा और सुरक्षा का किस तरह से ख्याल रखा जाए, इसको लेकर भी संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। क्योंकि महाकुंभ में लगातार करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, इसीलिए आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर करीब 28 प्रशासनिक अधिकारी और 20 से अधिक पुलिस अधिकारियों की तैनाती की। जो जाम की समस्या है उससे लोगों को निजात दिलाया जा सके और साथ ही साथ जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई उन पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार जो पुलिस और प्रशासन उनको भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका राजीव। और इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया है महाकुंभ को लेकर। सीएम योगी ने फैसला लिया है कि 3 आईएएस और 25 पीसीएस ऑफिसर्स की तैनाती की जाएगी। महाकुंभ में अतिरिक्त अफसरों की तैनाती होगी। सीएम ने सभी अफसरों को पहुंचने के लिए कहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। महाकुंभ में अतिरिक्त ऑफिसर्स की भी तैनाती की जाएगी। तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन को 28 दिन हो गए हैं और लगातार जनसैलाब महाकुंभ में पहुंच रहा है। अब तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 44 करोड़ को पार कर चुका है और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पवित्र त्रिवेणी संगम मंत्रोच्चार से गूंजमान पूरा महाकुंभ। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में इन दिनों हर ओर सनातनी संस्कृति और महाआस्था का दिव्य महासंगम का नजारा देखा जा रहा है। महाकुंभ को 28 दिन हो गए हैं। 44 करोड़ों से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और अभी भी लगातार जनसैलाब महाकुंभ पहुंच रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब रेलवे स्टेशन पर अभी भी देखने को मिल रहा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म के साथ ही पूरा स्टेशन परिसर और स्टेशन जाने के मुख्य मार्ग पर केवल श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और प्रयागराज प्रशासन को इस भीड़ का नियंत्रण करना एक चैलेंज बना हुआ है। प्रयागराज आने वाले सभी रास्तों पर 10 से 15 किलोमीटर पहले कूलिंग ऑफ एरिया बनाए गए हैं, जिससे प्रयागराज में एंट्री करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। वहीं महाकुंभ में स्नान कर चुके श्रद्धालुओं का कहना है कि सरकार की ओर से बढ़िया व्यवस्थाएं की गई हैं। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू होकर लगातार आज 30वें दिन पर पहुंच गया है और अब तक 44 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ स्नान कर चुके हैं, जो बहुत बड़ी संख्या होती है। और आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन विपिन राय से कहेंगे कि दिखाइए, ये भारी भीड़ है। आप ये काली मार्ग पर देख सकते हैं भीड़, और ऐसी ही भीड़ हर मार्ग पर है और श्रद्धालुओं में उत्साह है। कहाँ से आए हैं? हम दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से? हाँ। कैसी व्यवस्था है? एकदम व्यवस्था एकदम ठीक है। योगी जी जिंदाबाद,
आप कहाँ से आई हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। बाबू को लेकर आए हैं, स्नान वगैरह हो गया? बहुत बढ़िया स्नान हुआ, व्यवस्था बहुत बढ़िया था यहाँ का। लेकिन भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत तो है ही। पैदल कितना चलना पड़ा है? पैदल कम से कम हमको लगता है 10 किलोमीटर। आपको पैदल कितना चलना पड़ा? हम लोग को भी 8 किलोमीटर मिला। 8 किलोमीटर। देखिए जी, कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं, सिवान जिला से। सिवान जिला से। हम फरीदाबाद से आए हैं। बहुत बढ़िया इंतजाम है, सब बहुत बढ़िया रहा, अच्छे से स्नान हुआ। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा सबको। अच्छा, भीड़ कितनी है? भीड़ तो बहुत है, खूब बढ़िया रहा, खूब बढ़िया रहा, खूब बढ़िया। सब लोग आओ। पिछले कई दिनों से रोजाना 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। पूरा शहर श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा हुआ है। वहीं इस दौरान गंगा जमुना तहजीब की अनूठी मिसाल भी देखने को मिल रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी जगह जगह इन श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। इनके लिए खाने पीने और ठहरने का आयोजन कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 अब केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सशक्त बनाने का माध्यम भी बन रहा है। प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ लगातार अपनी भव्यता के दर्शन करा रहा है। अब तक रिकॉर्ड 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब लगातार उमड़ रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से जाम से निपटने के लिए इंतजाम क्या क्या किए गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ लगातार अपनी भव्यता के दर्शन करा रहा है। महाकुंभ का भव्य आयोजन देश विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। अब तक रिकॉर्ड 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जो लगातार जारी है। संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार उमड़ रहा है। दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों की व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के लिए खुद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मोर्चा संभाला हुआ है। वो खुद स्टेशन पर जाकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। लगातार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से चलाई गई ट्रेन वरदान साबित हो रही है। कानपुर से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज जाने के लिए यहां से निकल रहे हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। यात्रियों के लिए लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और कुंभ स्पेशल ट्रेन में बैठकर यात्री प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। 12 तारीख से हुए कुंभ मेले की शुरुआत होने के बाद से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु कुंभ पहुंच रहे हैं और ऐसे में रेल प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी करके रखी थी। यही वजह है कि अब एक और स्नान जो 12 फरवरी को होना, उसके लेकर देखिए कुंभ स्पेशल ट्रेनें के लिए यात्रियों की संख्या देख सकते हैं। और ट्रेन की बात की जाए, देखिए कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें, इन ट्रेनों की बात की जाए तो कानपुर, गोविंदपुरी, पंकी से ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इनके इंटरवल्स में चलाई जा रही है। अगर बात की जाए बाथिंग डेट्स की बात करें, पौष पूर्णिमा थी 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 को, बसंत पंचमी 3 को और अच्छ संपन्नी 4 को और माघ पूर्णिमा जो 12 फरवरी को, उसके लेकर भी ट्रेन्स के संचालन में और इजाफा हुआ। अगर ट्रेन्स की बात करें 80 ट्रेनों के चक्करों को और बढ़ाया गया है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
महाकुंभ को लेकर लखनऊ पुलिस कंट्रोल रूम से भी नजर रखी जा रही है। अफसर लगातार कंट्रोल रूम से महाकुंभ पर नजर बनाए हुए हैं। No, it is a standard protocol. So, आप देखेंगे whenever before the Mahakumbh also, we had meetings with the state government, with the police and all, and it was already decided that on main Snan days, Sangam station, it has always been closed. And whenever the rush goes very high, state informs us that the station has to be closed because it is the station is closest to Sangam point, and all the trains that terminate over there, the public can straight away reach Sangam, and it can add to the chaos. नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अधिकारी ने जानकारी दी है कि कुंभ मेले में जाने के वाले यात्रियों के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 13 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी स्टेशनों पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। देखिए, जो प्रयागराज में आयोजित हो रहा है महाकुंभ 144 वर्षों के बाद हो रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए करोड़ों संख्या में वहां पर श्रद्धालु जा रहे हैं और इस चीज को ध्यान में रखते हुए पूरे भारतीय रेलवे द्वारा व्यापक और विशेष तैयारी की गई है। पूरे भारतीय रेलवे द्वारा 1200 से भी अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है और करोड़ों यात्री जो है अभी तक इसमें सफर कर चुके हैं। 40 लाख से भी ज्यादा यात्री इसमें सफर कर चुके हैं। अनुमानित है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु जो है ये रेलवे के द्वारा यात्रा करेंगे। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम की ओर तेजी से बढ़ रही है। श्रद्धालुओं को नेशनल हाईवे पर 3 दिनों तक भीषण जाम का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ट्रैफिक पूरी तरह से सामान्य है। महाकुंभ जाने वाले स्नानार्थियों की सुविधा को लेकर कौशाम्बी में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने अपने अथक परिश्रम से यातायात को पूरी तरह से बहाल करा दिया है। आप देख सकते हैं इस समय ट्रैफिक की स्थिति एकदम सामान्य है। यहाँ पे लगातार फोर्स 24 घंटे लगी हुई है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो सुगम रास्ता है उनको बताया जा रहा है, जिससे वो कम समय में और सुरक्षित संगम तक पहुँच सकें। यहाँ पे लगातार राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, कैंप की जा रही है। लगातार जो पड़ोसी जनपद हैं उनके अधिकारियों से वार्ता की जा रही है कि भीड़ की क्या कंडीशन है। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है, जिसका प्रभाव यूपी के आसपास के बड़े धार्मिक स्थलों पर देखा जा रहा है। महादेव की नगरी काशी में भी महाकुंभ से स्नान कर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी की हर सड़क पर जन सैलाब देखा जा रहा है, जिसके चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ मेला में दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है, जिसका प्रभाव यूपी के आसपास के बड़े धार्मिक स्थलों पर भी देखा जा रहा है। बात महादेव की नगरी काशी की करें तो यहाँ पर भी महाकुंभ से स्नान कर श्रद्धालु काशी पहुँच रहे हैं, जिसके चलते महाकुंभ प्रयागराज से काशी की हर सड़क पर जन सैलाब देखा जा रहा है। महाकुंभ के महाप्रलय प्रवाह के कारण काशी में विश्वनाथ मंदिर में करीब 1 हफ्ते में 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गुदौलिया घाट और मंदिर के आसपास का इलाका पूरी तरीके से हाउसफुल है। सभी होटल, होम स्टे सभी इस वक्त फुल है। लेकिन आम शहर में क्या हालत है, यानी कि शहर की जो दूसरी सड़कें हैं जो मंदिर के पास नहीं है, उनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। चेतगंज इलाके में आप ये देखिए, इस इलाके में भी आपको भीड़ नज़र आ रही है। बनारस की हर सड़क पर आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही नज़र आ रही है और इसीलिए मुख्य सड़कों पर पूरी तरीके से जो वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। और ख़ास बात यह है कि आप ये देखिए कि इन सड़कों की स्थिति के कारण जो गलियां हैं वहां पर भी अब बैरिकेड लगाया गया है। मुख्य सड़क से जो भी सड़क जुड़ रही है, कनेक्टिंग सड़क, वहां पर बैरियर लगा दिए गए हैं ताकि वहां पर किसी तरीके से गाड़ियां आ ना पाए। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ काशी में भीड़ ही नजर आ रही है। मंदिर जाने वाली सभी सड़कों पर आस्था का सागर देखा जा रहा है। 3 से 9 फरवरी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। 1 मिनट में एक घाट से 40 नाव गुजर रही है। वहीं हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। पिछले
लगभग 15 दिन से लगातार यहाँ पर पलट प्रवाह चल रहा है और जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं उनमें से कम 25% मैं कह सकता हूँ श्रद्धालु यहाँ पर बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आज यहाँ पर एक एक गली पब्लिक से जो भी श्रद्धालु हैं उनसे पूरी तरह से भरी हुई है। ट्रैफिक अत्यधिक है, गाड़ियों की संख्या, पूरी रोड हमारी जो है सड़कों पर गाड़ी ही गाड़ी दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन पूर्वानुमान करते हुए हम लोगों ने पहले से ही काफ़ी इंतजाम किए थे। जितने भी स्कूल कॉलेजेज रोड पर हैं उनको पार्किंग स्थल में कन्वर्ट किया गया है। जितनी भी बड़ी बसेस हैं या ट्रक्स हैं उनको शहर की सीमाओं पर ही रोका गया है। उसके बाद शटल बस वहाँ से लगाई गई हैं या ऑटो रिक्शा लगाई गई हैं जिसके माध्यम से लोग मंदिर तक आ रहे हैं। ये आस्था की ही महिमा है कि इस समय उत्तर प्रदेश देश की सांस्कृतिक राजधानी बन गई है। उत्तर प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखा जा रहा है। महाकुंभ में स्नान कर श्रद्धालु काशी, अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का महासागर, श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है। हाईवे पूरी तरीके से जाम है और जो टोल प्लाजा है वहां पर डेढ़ 2 घंटे भी लग जा रहे हैं। चाहे वो वाराणसी से प्रयागराज जाने वाले भदोही के गोपीनगर के लाला नगर टोल प्लाजा की बात करें या फिर बिहार को जाने वाले दूसरे टोल प्लाजा की बात करें, सभी टोल प्लाजा पे कुछ इसी तरीके से भीड़ है। गंगा में भीड़ है, सड़क पे भीड़ है, हाईवे पे भीड़ है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ का महापलट प्रवाह ही काशी की हर सड़कों पर देखा जा रहा है। कैमरा पंकज के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। लखनऊ में चौकी इंचार्ज से मारपीट का एक मामला सामने आया। मारपीट में 10 पर एफआईआर दर्ज की गई जबकि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आजाद नगर चौकी के इंचार्ज और दारोगा से मारपीट हुई थी। खुलेआम शराब पीने पर पुलिस ने रोका था और रोकने पर आरोपियों ने पुलिस से मारपीट भी की थी। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रयागराज में एक स्कॉर्पियो में भीषण आग लग गई जिसके बाद पूरी स्कॉर्पियो धू कर जल गई और कार में बैठे 6 लोगों ने बाहर कूदकर अपनी जान बचाई है। आपको बता दें सभी कार सवार बनारस से प्रयागराज लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ है। मिल्कीपुर के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक चंद्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर की धरती को साष्टांग प्रणाम किया है। मिल्कीपुर जनता का साष्टांग प्रणाम करके आभार जताया। मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद चंद्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर की जनता का आभार धरती पर साष्टांग प्रणाम करके जताया है। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। डंपर और कार की भिड़ंत हो गई जहां पर कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। हादसा आगरा के शाहपुर ब्राह्मण गांव के पास हुआ। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। बदायूं में पेड़ से टकराकर 2 बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों शख्स बाइक पर सवार होकर भट्टे पर काम करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही बाइक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही लोगों ने जानबूझकर घटना को अंजाम देकर दोनों की जान ले ली है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। संत कबीरनगर में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई। आंख का इलाज कराने गए 11 लोगों के आंखों की रोशनी ही चली गई। पीड़ित मरीजों ने डॉक्टर पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाते हुए डीएम से न्याय की गुहार लगाई और मामले में कार्रवाई की मांग की है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल नेत्रालय अस्पताल का है। कुछ दिन पहले सभी मरीज आंख की रोशनी कम होने के इलाज के लिए अस्पताल आए थे। डॉक्टर ने जांच के बाद मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया। मरीजों का आरोप है कि इलाज के बाद उनके आंखों की रोशनी चली गई। प्रशासन ने शिकायत के बाद मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
डीएम साहब से मेरी अपील है कि ये अस्पताल पे कार्रवाई की जाए। 11 लोगों की आंख खराब की गई है। डॉक्टर अभिनव नेत्रालय, ये डॉक्टर की टोटल लापरवाही से हुआ है सर, और इनके लैब में कमी थी और लैब की वजह से दिक्कत हुई है। मैं यहाँ अग्रवाल नेत्रालय के यहाँ ऑपरेशन करवाई हूँ अपने पति का। उनमें मोतियाबिंद हुआ था और उसके दूसरे दिन से उनकी आँख की रोशनी चली गई है।